जल्दी कर रही, कब तक चलाएगी ये चूल्हा? बस हो गया चाची। बस हो गया, खाना भी बना, बर्तन भी दो, और हाँ, गोबर भी लीप देना, नहीं तो तेरे चाचा आएंगे तो तेरा कचूमर निकाल देंगे। मीरा चुपचाप सिर झुकाए अपना काम करती है। तभी रामू अंदर आते हैं। ओ मीरा, इधर आ। मीरा सहम कर पास जाती है। जी चाचा। तेरी शादी तय कर दी है, अगले महीने बारात आएगी। शादी? लेकिन चाचा, मैं तो अभी। चुप, ज्यादा जुबान मत चला, तेरा भाग्य खुल रहा है, जमींदार सेठ जैसा अमीर आदमी से ब्याह होगा तेरा। लेकिन वो तो बहुत बड़ा है, मैं उसके साथ नहीं जा सकती। हमारी इज्जत का सवाल है, हमने तो हाँ कर दी। चाचा, मुझे मत भेजो, मैं नहीं करूंगी ये शादी। शोभा उसका हाथ खींचकर झटके से नीचे बैठा देती है। हमें तेरी राय नहीं पूछनी, तू अनाथ है, तेरा कुछ नहीं है इस दुनिया में, हम तुझे पाल रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। मीरा सिसकियां भर रही थी। तभी पड़ोस का एक आदमी हरिया काका वहां आता है। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? ये लड़की जुबान चला रही है, हमने इसका रिश्ता तय कर दिया, अब इसके नखरे सूझ रहे हैं। अरे पर बच्ची है अभी, समझाओ प्यार से। काका, मैं नहीं जाना चाहती। देखो भाई, ये जबरदस्ती मत करो, आज के जमाने में कोई लड़की को जबरदस्ती ब्याह नहीं सकता। ये हमारे घर का मामला है, आप मत बोलो। इसी बीच गांव में शाही ढोल बजा। राजा के सैनिकों ने चौपाल पर भीड़ इकट्ठी की और ऊंची आवाज में घोषणा करने लगे। सुनो सुनो सुनो, पाताल लोक में एक भयावह रहस्य सामने आया है। वहाँ हर दिन एक आदमी गायब हो रहा है और कोई नहीं जानता क्यों। महल के विद्वान भी इस रहस्य को समझने में असमर्थ हैं। जो कोई इस गूढ़ पहेली को सुलझाएगा और पाताल लोक के विनाश को रोक सकेगा, उसे महाराजा मुंह मांगी रकम देंगे। क्या कोई है जो इस साहसिक यात्रा पर जाने का साहस रखता हो? भीड़ में हलचल मच गई। गांव वाले आपस में चर्चा करने लगे। मीरा दूर से ये सब देख रही थी। उसके मन में एक उम्मीद जगी। अगर मैं ये रहस्य सुलझा सकूं, तो शायद मेरी जिंदगी बदल जाए। मुझे करना होगा। वो हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ी। मैं ये काम करूंगी। गांव वाले अचानक हंस पड़े। सुबह और रामू भी पीछे से आए। अरे सुना शोभा, ये लड़की अब पाताल लोक का रहस्य सुलझाएगी। हाँ, जो ठीक से रोटी भी नहीं बना पाती, वो अब राजा का संकट सुलझाएगी। अरे मीरा, ये कोई खेल नहीं, ये राजा इनाम चाहिए क्या तुझे? अरे जरा देखो तो, अनाथ लड़की राजा के लिए काम करेगी। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया। हाँ, मैं करूंगी। शोभा और रामू ने पहले मजाक उड़ाया, लेकिन जब उन्होंने इनाम की बात सुनी तो उनके चेहरे पर लालच झलकने लगा। अरे शोभा, अगर सच में ये कुछ कर दिखाए तो बहुत सारा धन मिलेगा। हाँ, राजा का इनाम मतलब खूब पैसा, फिर हमें इसे बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तू सच में ये हल निकाल पाई तो हम तेरी शादी नहीं करेंगे, लेकिन याद रखना, नाक मत कटवा देना हमारी। हाँ, अगर असफल हुई तो चुपचाप उस बूढ़े से शादी कर लेना, समझी? मैं कोई वस्तु नहीं जिसे जब चाहा बेच दिया। अब मेरी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगी। अगर इस रहस्य को सुलझाना ही मुझे आजादी दिला सकता है, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगली सुबह वो अपने पिताजी की पुरानी पुस्तक लेके बैठ गई। कुछ तो ऐसा होगा इस पुस्तक में जो मुझे इस पाताल लोक के बारे में जानने को मिलेगा। घंटों तक वह धूल से सनी किताबों को पढ़ती रही। उसकी उंगलियां तेजी से पन्ने पलट रही थी, आंखें हर शब्द को ध्यान से पढ़ रही थी। तभी एक पन्ने पर उसकी नजर पड़ी। शब्द नीलकंठ, एक रहस्यमय रक्षक जो पाताल लोक के द्वार पर रहता है। जब संतुलन बिगड़ता है तो ये भी अस्थिर हो जाता है। इसे शांत करने के लिए एक विशेष मिट्टी चाहिए जो केवल एक प्राचीन मंदिर में छुपी है।
मीरा का मन तेजी से सोचने लगा, तो यही रहस्य है। अगर मैं उस मंदिर तक पहुंच सकूं तो शायद पाताल लोक का संतुलन बनाया जा सकता है, लेकिन मंदिर तक कैसे पहुंचूंगी? सुना है वो मायावी जंगलों के बीचों बीच है, जहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते हैं। उसके दिल में ख्याल आया, अगर मैं मर गई तो? अगले ही पल उसके दिल ने कहा, मैं मर गई तो कोई गम नहीं, गांव के इतने लोग मर रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे मरने से यदि ये पाताल लोक का रहस्य सुलझता है तो मुझे अपने मरने की कोई चिंता नहीं। मरने के भय से मीरा की हालत थोड़ी सी मुरझा गई। कोई भी इंसान हो, खुद को मरने के नाम से डर ही जाता है। घर में उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। जब उसने रामू और शोभा को मंदिर के बारे में बताया तो वो लालच में आ गए। उनको मीरा के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। नीलकंठ, एक रहस्यमय रक्षक जो पाताल लोक के द्वार पर रहता है। जब संतुलन बिगड़ता है तो यह भी अस्थिर हो जाता है। इसे शांत करने के लिए एक विशेष मिट्टी चाहिए जो केवल एक प्राचीन मंदिर में छुपी हुई है। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी पोटली बांधी और गांव से निकल पड़ी। जब वह पाताल लोक के प्रवेश द्वार पर पहुंची तो वहां जमीन कंपन कर रही थी और गहरी खाइयों से रहस्यमयी धुआं उठ रहा था। उसने एक हल्की लहर महसूस की। नीलकंठ यहाँ है और मैं इसे बचा कर रहूंगी। और वो आगे बढ़ी। मुझे डरना नहीं है, बस सही रास्ता ढूंढना है। अचानक पेड़ों की शाखाएं तेजी से हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चला रही हो। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। अज्ञात आवाजें, वापस जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं। मीरा घबरा कर पीछे मुड़ती है, लेकिन तभी पुरानी किताब की बात याद आती है। चांद की रोशनी में सही मार्ग प्रकट होगा। वो सिर उठाकर चांद को देखती है। चांद की रोशनी जैसे जमीन पर पड़ती है, सूखी घास के बीच एक चमकदार पत्थर दिखाई देता है। जैसे वो पत्थर की ओर बढ़ती है, एक रहस्यमयी छाया उसके सामने प्रकट होती है। यही संकेत है। ये एक बूढ़ा साधु है, उसके सामने प्रकट होती है। लड़की, तू यहाँ क्यों आई है? मैं पाताल लोक के रहस्य को सुलझाने आई हूँ, क्योंकि गांव के कई लोग अचानक गायब हो रहे हैं। इसलिए मुझे उस प्राचीन मंदिर की मिट्टी चाहिए। मिट्टी तुम्हें मिल सकती है, लेकिन क्या तुम कीमत चुकाने को तैयार हो? मैं किसी भी कठिनाई का सामना करूंगी। साधु जमीन पर एक निशान बनाता है। अचानक जमीन हिलने लगती है और सामने का दरवाजा खुल जाता है। भीतर घना अंधेरा था। जाओ, लेकिन याद रखना, जो अपनी आंखों पर विश्वास करेगा वो हार जाएगा, जो मन से देखेगा वही आगे बढ़ेगा। मीरा घबराते हुए अंधेरे में कदम रखती है। वो खुद को एक संकरी गुफा में पाती है। कहाँ आ गई मैं? ये जगह तो बिल्कुल भयानक है। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, तभी एक भयानक गर्जना हुई। ये क्या है? मीरा ने चारों ओर देखा। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। अचानक उसने देखा कि एक भयानक आवाज उसके कानों में पड़ी। कौन है जो पाताल लोक में आ गया? यहाँ से कोई भी वापस नहीं जाता। मीरा ने खुद को संभाला। उसकी धड़कनें तेज थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने चारों ओर देखा। ये कौन सी जगह है? क्या ये वही शापित पाताल लोक है जिसके बारे में मैंने सुना था? लेकिन मैं तो यहाँ फंस नहीं सकती। मुझे तो बाहर निकलना ही होगा। तभी एक छायादार आकृति सामने आई। उसकी आंखें चमक रही थी। लड़की, अगर तुझे यहाँ से जाना है तो तुझे मेरी पहेली का जवाब देना होगा। पूछो, मैं तैयार हूँ। मैं हूँ अंधकार में उजाला, मुझे देख सारा जग डरे। जो मुझ तक पहुँचे सच्चे मन से, मैं उसके मार्ग का दीप बने। बताओ मैं कौन हूँ? अंधकार में उजाला, जिससे सब डरते हैं, लेकिन जो सच्चे मन से देखे वो मार्ग पा लेता है। तभी उसे याद आया, सत्य ही वो उजाला है जो अंधकार में चमकता है।
सत्य से ही डरने वाले डरते हैं और जो इसे अपनाते हैं उनका मार्ग खुद बन जाता है। नहीं, यह असंभव। तूने मेरी पहली पहेली हल कर दी, लेकिन अभी एक और है। मीरा ने खुद को संभाला। इस बार उसके सामने 3 दरवाजे प्रकट हुए। 3 दरवाजे हैं, लेकिन सिर्फ एक से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा, बाकी तो मौत के दरवाजे हैं। अगर सही दरवाजा चुनना है तो एक और पहेली हल करनी होगी। मीरा ने दरवाजों को ध्यान से देखा। जो हमेशा चलती है पर कभी रुकती नहीं, जिसे कोई देख नहीं सकता पर महसूस कर सकता है, वही तुझे दरवाजे तक ले जाएगी। कुछ ऐसा जो चलता रहता है लेकिन रुकता नहीं, जिसे देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है। समय हमेशा चलता रहता है लेकिन रुकता नहीं। अचानक 2 दरवाजे गायब हो गए, सिर्फ एक दरवाजा बचा। दरवाजा? क्या यही सही रास्ता है? लेकिन जब बाकी दरवाजे गायब हो गए तो इसका मतलब यही एकमात्र रास्ता है। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मीरा बिना समय गंवाए अंदर चली गई और फिर अगले ही पल वो वापस गुफा के द्वार पर थी। गुफा के द्वार से बाहर निकलते ही एक परछाई नजर आई। तुमने पाताल से बचकर दिखा दिया, लेकिन अब क्या करोगी? मैं तुम्हें इतनी आसानी से आगे नहीं जाने दूंगा। मीरा का शरीर ठंडा पड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने अपने चारों ओर देखा। चारों ओर केवल अंधेरा था, पीछे जाने का कोई रास्ता ही नहीं था और आगे ये खौफनाक आकृति खड़ी थी। मैं डरी नहीं हूँ। अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली होते तो मुझे पहले ही रोक लेते। अहंकार मत कर लड़की, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ। अगर तुम सही उत्तर दे पाई तो आगे बढ़ सकती हो, वरना तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस गुफा में भटकती रहेगी। ठीक है, पूछो अपना सवाल। अचानक सामने एक चमकता हुआ पत्थर प्रकट हुआ, जिस पर शब्द उभर आए। मैं हूँ सच्चाई का प्रतीक। मैं नहीं दिखता, जो मुझे पहचान ले वही मेरा असली अवतार होता है। बताओ मैं कौन हूँ? मीरा ने गहराई से सोचा। उसने अपनी किताबों में पढ़ी बातों को याद किया। इसका जवाब है परछाई, जो हमेशा हमारे साथ रहती है लेकिन कभी दिखती नहीं। नहीं, तुमने सही उत्तर दे दिया। अचानक वो परछाई पूरी तरह से गायब हो गई और वहाँ एक नया रास्ता खुल गया। ये सच में आसान नहीं था, लेकिन मैं अभी हार नहीं मान सकती। मीरा घने जंगल में आगे बढ़ रही थी। रास्ता हर तरफ से अंधेरे में डूबा था और अजीबोगरीब आवाजें उसकी हिम्मत को परख रही थी। अचानक एक रहस्यमयी हवा चली और उसके सामने एक चमकती हुई शिला प्रकट हुई। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, शब्द जिसने स्वार्थ त्यागा वही सत्य को पाएगा। मीरा ने शिला को गौर से देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, हवा फिर से तेज हो गई और शिला गायब हो गई। इसका क्या मतलब था? क्या ये आगे की किसी परीक्षा का इशारा था? वो अपनी उलझन को झटकते हुए आगे बढ़ी। रास्ते में एक जगह उसे एक घायल पक्षी पड़ा मिला। उसकी एक पंख पर गहरी चोट थी। अरे तुम तो पूरी तरह घायल हो गए हो। वो झटपट अपनी पोटली खोलती है, उसमें से एक कपड़ा निकालती है और पक्षी की पट्टी कर देती है। तुम बहुत दयालु हो लड़की। मीरा चौंक कर पीछे हटती है। तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं इस जंगल का मायावी पक्षी हूँ। यहाँ हर चीज रहस्यमयी है, लेकिन तुम एक बहादुर लड़की लग रही हो। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे पाताल लोक के रहस्य को सुलझाने के लिए उस प्राचीन मंदिर जाना होगा। वहीं की मिट्टी ही इस रहस्य की कुंजी है। वो बहुत रहस्यमयी मायावी मंदिर है, लेकिन तुम इतना आगे आ गई हो तो वहाँ भी पहुँच जाओगी। ये लो, मैं तुम्हें एक जादुई फूल देता हूँ, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा। मीरा ने जब वो फूल लिया तो वो हल्का सा चमक उठा। जैसे ही उसने पक्षी को धन्यवाद कहा, वो पक्षी अचानक से गायब हो गया। ये जंगल सच में अजीब है।
लेकिन वो अपने डर को झटक कर जादुई फूल के सहारे आगे बढ़ने लगी। फूल उसकी हथेली में हल्की रोशनी फैला रहा था, जिससे उसे रास्ता दिख रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़ी, रास्ते में एक बड़ा राक्षसी जानवर खड़ा था। आधा जानवर और आधा राक्षस। उसकी आंखें चमक रही थी और वो कुर्राते हुए बोला, अगर तुम्हें आगे जाना है तो मुझे कुछ कीमती चीज दे दो। मेरे पास कुछ भी कीमती नहीं है। मुझे वो सुनहरा फूल चाहिए जो तुम्हारे पास है। मीरा घबरा गई। ये वही फूल था जो उसे मंदिर का रास्ता दिखा सकता था। नहीं, ये फूल मेरे लिए बहुत जरूरी है। मीरा सोच में पड़ गई। आखिरकार उसने भारी मन से फूल उसे दे ही दिया। यही तो सच्ची परीक्षा थी। तुमने स्वार्थ त्यागा, इसलिए तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग मिलेगा। जैसे ही उसने फूल लिया, वो अचानक धुएं में बदल कर गायब हो गया। उसके पीछे एक नया रास्ता खुल चुका था। मीरा तेजी से उस नए रास्ते पर चल पड़ी। कुछ ही देर में उसे झाड़ियों के पीछे मंदिर की घंटी की आवाजें सुनाई दी। यही वो मंदिर होगा। उसने सामने देखा। वो प्राचीन मंदिर खड़ा था, जिसकी दीवारों पर रहस्यमयी आकृतियां बनी थी। यही वो मंदिर है, लेकिन ये इतना सुनसान क्यों लग रहा है? जैसे ही उसने मंदिर की ओर कदम बढ़ाया, अचानक मंदिर के द्वार के दोनों ओर खड़ी दो विशाल पत्थर की मूर्तियां जिंदा हो गई। उनकी आंखों में नीली रोशनी चमक उठी और वे अपने भारी पत्थर के हथियार उठाकर रास्ता रोकते हुए गरजे। रुको, इस मंदिर में प्रवेश करने से पहले तुम्हें हमारी परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा? तुम्हें 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर सही उत्तर दिए तो द्वार खुल जाएगा, अगर गलत दिया तो तुम्हें भी पत्थर बना दिया जाएगा। मीरा ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। ऐसा क्या है जो जितना ज्यादा बांटो उतना ही बढ़ता जाता है, लेकिन इसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता? मीरा ने कुछ पल सोचा, फिर आत्मविश्वास से बोली, प्रेम। जैसे उसने उत्तर दिया, मंदिर की दीवार पर एक आकृति चमक उठी। ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पैर के चलती है, बिना पंख के उड़ती है और इंसान इसे कभी पकड़ नहीं सकता? समय। दूसरी आकृति भी जगमगाने लगी। ऐसा क्या है जो जितना गहरा होता है उतना अधिक रहस्य समेटे होता है? समुद्र। मीरा के इतने कहते ही फिर वो सारी योद्धा फिर से मूर्ति बन जाते हैं और मेरा मंदिर के भीतर कदम रखते हुए आश्चर्य से देखती है। इतने सारे घड़े, इनमें से कौन सा सही है? उसके सामने एक प्राचीन शिलालेख उभरता है, जिस पर चमकते हुए अक्षरों में लिखा होता है, जो स्वयं को जानता है वही सही मिट्टी ढूंढ सकता है। स्वयं को जानता है, इसका क्या मतलब हो सकता है? वो एक एक करके घड़ों को देखने लगती है। कुछ घड़े सोने के हैं, कुछ रत्नों से जड़े हुए, कुछ अद्भुत नक्काशीदार हैं, लेकिन एक घड़ा साधारण मिट्टी का बना है, जिसे कोई महत्व नहीं दे सकता। क्या सही मिट्टी वही हो सकती है जो दिखने में साधारण हो? जैसा सच्चा ज्ञान हमेशा विनम्रता में होता है। वो आगे बढ़कर साधारण घड़े को छूती है, तभी पूरा मंदिर हिलने लगता है, जैसे कोई शक्ति जाग गई हो। क्या तुम सुनिश्चित हो बालिका? यदि तुमने गलत घड़ा चुना तो तुम यहाँ से कभी बाहर जाने का अवसर नहीं पा पाओगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि यही सही घड़ा है। जैसे ही वो घड़ा उठाती है, एक तेज गर्जना होती है और पूरा मंदिर सुनहरी रोशनी से नहा जाता है। घड़ा हल्का हो जाता है, जैसे उसकी परीक्षा पूरी हो गई हो। मैंने सही चुना। तुम्हारी बुद्धिमता और साहस ने पाताल लोक को विनाश से बचा लिया बालिका। मीरा, हमसे भूल हो गई। हमने सोचा था कि तुम यह कठिन यात्रा पूरी नहीं कर पाओगी, लेकिन तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। मुझे माफ कर दो। हमने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को हम कमजोर समझते थे वही हमारे गांव को बचाएगी। तुम ना होती तो पाताल लोक का संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ जाता और ना जाने कितने लोग नष्ट हो जाते। हमें तुम पर गर्व है। हम सभी मीरा के सम्मान में उत्सव मनाएंगे। तभी राजा के सैनिक घोड़े दौड़ाते हुए गांव पहुंचते हैं। वे मीरा की ओर देखते हैं और सम्मान में सिर झुका लेते हैं। क्या ये वही लड़की है जिसने पाताल लोक के रहस्य को सुलझाया और उसने विनाश से बचाया? यह तो बिल्कुल साधारण लगती है, लेकिन इसकी बुद्धि और साहस अद्भुत है।
राजा को यह समाचार तुरंत देना होगा। इस लड़की को दरबार में बुलाया जाएगा। सैनिक घोड़े पर सवार होते हैं और महल की ओर रवाना हो जाते हैं। राजा के सैनिक के शुभ समाचार लेकर महल पहुंचे और जल्दी मीरा को राजमहल बुलाया गया। मीरा, तुमने जो किया वो असाधारण है। तुम्हारी सूझबूझ और निडरता से न केवल पाताल लोक को विनाश से बचाया गया, बल्कि यह भी सिद्ध हुआ कि सच्ची वीरता शक्ति में नहीं बल्कि बुद्धि और आत्मबल में होती है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। जो भी तुम मांगोगी तुम्हारा होगा। दरबार में मौजूद सभी लोग उत्सुकता से मीरा की ओर देखने लगे। महाराज, मैं धनिया महल नहीं चाहती। मैं बस यही चाहती हूँ कि गांव की हर बच्चे को शिक्षा मिले, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपने अधिकारों को समझ सके और ज्ञान के प्रकाश में आगे बढ़े। राजा मीरा के शब्दों से खुश हुए और तुरंत ही आदेश दिया। आज से ही इस गांव में एक विद्यालय बनाने की व्यवस्था की जाए। हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा। यह विद्यालय हमारे राज्य में ज्ञान दीपक बनेगा। दरबार में तालियों की गूंज उठी। मीरा के चेहरे पर संतोष था, लेकिन राजा को महसूस हुआ कि उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मीरा, तुमने गांव के लिए बहुत कुछ मांगा, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं। तुम भी जो चाहती हो हमें बताओ, मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारी कुछ इच्छा है? मीरा कुछ कहने वाली थी कि तभी दरबार में एक वृद्ध व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। यह हरिया काका थे, जो गांव में मीरा के शुभ चिंतक थे। वे राजा के सामने झुक गए और घबराते हुए बोले, महाराज, मेरी भी बात सुनी जाए। ये बच्ची बहुत साहसी है, लेकिन इसके चाचा चाची ने इसे यात्रा पर लालच में भेजा था। उन्होंने इसे जबरन भेजा था ताकि यहाँ कोई खजाना मिल जाए और वो उसे हड़प सके। लेकिन इससे भी बड़ा अन्याय ये है कि वो इसे एक 50 साल के बूढ़े जमींदार से जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं। मीरा की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। क्या ये सच है? सैनिकों को आदेश दिया कि मीरा के चाचा रघु और चाची शोभा को दरबार में पेश किया जाए। कुछ ही देर में दोनों दरबार में घसीट कर लाए गए। उनका चेहरा भय से सफेद पड़ चुका था। क्या तुम जबरदस्ती एक वृद्ध से इसकी शादी करने के लिए इसे मजबूर कर रहे थे? रघु और शोभा डर के मारे सिर झुका लेते हैं। महाराज, हम तो बस इसका भला चाहते थे। इस बच्ची को एक अमीर घर में ब्याह कर देते तो इसका जीवन आराम से कटता। राजा की आंखों में क्रोध उमड़ आया। उन्होंने सिंहासन से उठकर दरबार के बीच आकर ऊंचे स्वर में कहा, तुम दोनों ने लालच और स्वार्थ के कारण एक निर्दोष बच्ची को संकट में डाल दिया। इसे जबरदस्ती शादी के बंधन में बांधना चाहते थे। ये सरासर अन्याय है। राजा सैनिकों की ओर देखते हैं और कड़क आवाज में आदेश देते हैं, आज से तुम दोनों का मीरा से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त की जाएगी और तुम्हें राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। रघु और शोभा राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे, लेकिन राजा टस से मस नहीं हुआ। सैनिकों ने उन्हें पकड़कर बाहर निकाल दिया। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि सुकून के थे। मीरा, तुमने सच में काबिले तारीफ काम किया है। पाताल लोक का रहस्य सुलझाकर तुमने सिर्फ अपने गांव को ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को एक बड़े खतरे से बचाया है। अगर सही समय पर यह राज नहीं खुलता तो पूरा संसार खतरे में पड़ सकता था। अब से तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम मेरे साथ महल में रहो। तुम जैसी समझदार और बहादुर लड़की को राज्य में एक खास जगह मिलनी चाहिए। महाराज, मैं बस अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहती हूँ और अपने गांव के बच्चों की पढ़ाई में मदद करना चाहती हूँ। राजा कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी सादगी और निष्ठा देखकर मैं बहुत खुश हूँ मीरा। इसलिए अब तुम राज्य में शिक्षा और न्याय के कामों में मदद करोगी ताकि हमारा राज्य अज्ञानता और अंधविश्वास से मुक्त हो सके। धन्यवाद महाराज, मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करूंगी।